आज हम डिस्कस करेंगे डेटा मॉडलिंग और डेटा मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है। डेटाबेस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में डेटा मॉडल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक डेटा मॉडलिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, बिजनेस रूल्स क्या होते हैं और किस तरह डेटा बेस डिज़ाइन में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किस तरह जो डेटा मॉडल इवॉल्व हुए। तो आज का लेक्चर इस बारे में होगा। जो डिफरेंट डेटा मॉडल्स होते हैं और जिनकी ज़रूरत होती है हमें डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए, उनको हम देखेंगे। और जो डिफरेंट डेटा मॉडल्स हैं उनको हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, उनमें जो अब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। डेटा, व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब भी हमने कोई वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना हो या कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना हो, तो उसमें एक डेटाबेस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। डेटाबेस से ही हम डेटाबेस एक्चुअली इज़ अ स्टोर हाउस, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। डिज़ाइनर, प्रोग्रामर और यूज़र्स, उन सब के लिए डेटा के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। यूज़र्स के लिए डेटा इंफॉर्मेशन है, प्रोग्रामर्स के लिए ये डेटा है जिसको प्रोसेस करना है, और इसी तरह जो सेम डेटा के डिफरेंट व्यूज़ हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो डेटा मॉडलिंग ऐसे की जाती है, ये डेटा मॉडलिंग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है अबाउट द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। It discusses various degrees of data abstraction, help reconcile varying view of same data. जो डेटा मॉडल होते हैं ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा स्ट्रक्चर के, और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए देखते हैं। लाइक हम इसकी डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं, जो डेटा को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होती हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और इवेंट, और ये यूज़फुल होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उनको किसी रूल के अंडर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कौन से रूल्स और कौन से कंस्ट्रेंट्स की बेस के ऊपर होता है। Data modeling is iterative and progressive process because new operations are added in a real world environment, and जो पुराने जो operations होते हैं, जो activities होती हैं, उनको processes में convert किया जाता है, उनको refine किया जाता है। तो इस वजह से जो data model किसी भी organization का वो update होता है accordingly। डेटा मॉडल की जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है कि ये हमें जो डिफरेंट स्टैक होल्डर हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं, उनके दरमियान में ये कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड मॉडल होता है जिसको डिज़ाइनर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्रामर्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन एंड यूज़र्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट व्यू और डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग रिक्वायर्ड होती है। जो डेटा मॉडल होते हैं ये डेवलपर्स के लिए होते हैं, जो सिस्टम को बना रहे होते हैं, सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो डेटा मॉडल जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट होती है। डेटा मॉडल एक अब्स्ट्रैक्शन है और इसमें जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको हाइड किया जाता है। Data model cannot draw required data out of the data model.
इसमें जो बेसिक टर्म यूज़ होती है डेटा मॉडलिंग के अंदर वो एंटिटी है। Entity is anything for which organization is interested to maintain data. It can be anything about which data are to be collected and stored. Entity student हो सकता है, entity teacher हो सकते हैं, entity employee हो सकता है, entity customer हो सकता है। तो ये सारी entities हैं जिसके बारे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक एक स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट उसकी स्टूडेंट आईडी हो सकती है, नेम है, उसका एड्रेस है, उसका सेक्शन है, उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट एनरोल्ड हैं, जीपीए है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स किसी एंटिटी को डिफाइन करते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय एक एंटिटी है। तो एम्प्लॉय एंटिटी में जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसका नेम हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, उसकी सैलरी हो सकती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है, स्किल्स हो सकती हैं। तो एट्रीब्यूट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द एंटिटी, एंड एंटिटी इज एनीथिंग फॉर विच we want to maintain data. And what is relationship? It describes an association among entities. Like student will enroll a subject, or student will register in a semester, or you can say customer will place an order. तो ये क्या है? Order placement, enrollment of subject, these are the relationships among the entities. अब रिलेशनशिप जो है नंबर ऑफ टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक वन टू मैनी हो सकता है। इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देर आर डिफरेंट नोटेशन टू रिप्रेजेंट रिलेशंस एंड एंटिटीज। हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी वन टू एम, वन कॉलन एम, इट मीन्स वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। लाइक a customer can place number of orders, but an order may but an order is only placed by one customer. So this is one to many relation between customer and order. And then we can have many to many relationship. Many to many को हम m colon n या m colon m relationship से भी represent कर सकते हैं। और फिर वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप भी हो सकता है कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो वन टू वन है। कंस्ट्रेंट क्या है? अ रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द डेटा। तो इनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि ये क्या होती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रूल्स। वी हैव डिस्कस्ड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। नेक्स्ट इज बिजनेस रूल। What are the business rules? Business rules are the description of policies, procedures, or principle within a specific organization. अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, या प्रोसीजर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को डिस्कस करती हैं। एंड दिस अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टोर्स एंड यूजेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। तो इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका डेटा कैसे स्टोर होता है, वो कैसे डेटा प्रोसेस होता है, उस डेटा की वो कैसे हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, कब वो डेटा एक्सपायर होता है, क्या उस डेटा की करेंसी है, मतलब कितनी देर के बाद वो डेटा जो है अपडेट होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट इन्फोर्स एक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। अब वो क्या हो सकते हैं एक्शंस, उनको हम देखते हैं। लाइक जो स्टूडेंट है वो कोई सब्जेक्ट एनरोल करेगा, सेमेस्टर रजिस्टर करेगा, और जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, वेंडर जो है वो ऑर्डर को शिप करेगा, तो इन्वेंट्री में जो आइटम्स हैं वो स्टोर होंगी। तो ये सारे क्या हैं? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन परफॉर्म होते हैं, और ये सारे एक्शंस
इन राइटिंग होने चाहिए और उनको अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस को, ऑपरेशंस को सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो डेटा मॉडल है इसी की बेस के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ट होता है। तो इस वजह से जो बिजनेस रूल्स हैं उनके ऊपर आपका कंसेप्चुअल मॉडल रेडी होता है फॉर द डेटाबेस डिज़ाइन। और जो भी आपके बिजनेस रूल्स होंगे दे मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वाइडली डिसेमिनेटेड। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उन सब तक इसकी इंफॉर्मेशन हो। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एज व्यूड बाय द कंपनी। जो डेटा कंपनी कैसे किसी भी डेटा को देखती है, उसकी क्या मीनिंग्स है, उसको भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये तो ठीक है कि बिजनेस रूल्स इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, इट शुड बी वेल डिसेमिनेटेड और अपडेटेड होने चाहिए, लेकिन हाउ वी कैन डिस्कवर बिजनेस रूल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से रिसोर्स पर्सन्स हैं, कहाँ से हम ये डेटा ले सकते हैं, वो है कंपनी मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, department managers, written documentation about the procedures, standards, operation manuals, direct interview with end users। तो ये एक्चुअली आपको बताते हैं बिजनेस रूल्स, और इन्हीं बिजनेस रूल के ऊपर आप जो है वो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, डेटा मॉडलिंग। तो जब भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस डिज़ाइन करना है फॉर द बिजनेस रूल, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस रूल, यू हैव टू contact these persons or resources to get information about business rules. Standardized company's view of data, communication tool between users and designers. Allow designer to understand the nature, role, and scope of data. Allow designer to understand business processes. Allow designer to develop appropriate relationship, participation, rules, and constraints. तो ये जो बिजनेस रूल्स हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड व्यू ऑफ डेटा बाय द कंपनी, और इसी के ज़रिए, बिजनेस रूल्स के ज़रिए, जो डिज़ाइनर्स हैं एंड यूज़र्स हैं, दे कैन कम्युनिकेट। और इसमें जो डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर्स, यूज़र्स हैं, उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है। और इसके ज़रिए जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेसेस एंड अकॉर्डिंगली दे कैन डिज़ाइन द डेटाबेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने फर्स्ट जो स्टेप था डेटाबेस डिज़ाइनिंग में, हमने बिजनेस रूल्स डिस्कवर कर लिए हैं बाय इंटरव्यूइंग, बाय रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द कंपनी, बाय रीडिंग ऑपरेशन मैनुअल्स। तो अब हमारे पास जो है बिजनेस रूल्स हैं। अब हमने इसको एंटिटीज में कन्वर्ट करना है, और जो वर्ब हैं उनको ट्रांसलेट करना है इनटू रिलेशनशिप्स। जो verbs होंगे they will describe the relationship of the entity, like student enrolls, subject, employee places order। तो अब ये enroll और जो places है, these are the verb, those are describing the relationship among the entities। तो रिलेशनशिप जो हैं वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होते हैं, वन टू वन हो सकते हैं, वन टू मैनी हो सकते हैं, और मैनी टू मैनी हो सकते हैं। तो दो जो क्वेश्चंस हैं जिसके ज़रिए हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि नंबर वन जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ बी आर रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ ए। जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक एंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट, वो एंटिटी है ए, और बी एंटिटी है हमारे पास सब्जेक्ट। तो एक स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है प्लेस कर सकता है। इंस्टेंसेस क्या होते हैं, अकरेंस ऑफ एंटिटी, लाइक स्टूडेंट इज एन एंटिटी। तो जितने भी स्टूडेंट उस एंटिटी रिलेशनशिप में होंगे, एंटिटी में होंगे, लाइक असलम, अकरम, दीज आर टू इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट एंटिटी।
और जो सब्जेक्ट एंटिटीज़ हैं उसमें सी प्लस प्लस है, डेटाबेस है, वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो एक स्टूडेंट का इंस्टेंस कितने इंस्टेंसेस जो है सब्जेक्ट एंटिटी के साथ रिलेट करता है। तो एक जो स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट को इनरोल कर सकता है। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन बी टू ए एंड ए टू बी। नेक्स्ट है नेमिंग कन्वेंशन, कि जो एंटिटीज़ के नेम हैं वो हमने कैसे रखने हैं। तो नेमिंग वाला प्रोसेस कब होता है, जब हम बिजनेस रूल को डेटा मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उस वक्त जो नेमिंग अकर होती है। तो नेम ऐसे होने चाहिए जिसके ज़रिए जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो और डिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। Name should be descriptive of objects in the environment and be familiar to users. Like student एक entity है, student is a object in a university. तो स्टूडेंट नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, जितने भी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के उन सब के लिए स्टूडेंट नेम का एक ही मतलब है। और जो स्टू और जो स्टूडेंट एंटिटी है वो यूनिक है। इसके अलावा कोई और एंटिटी ऐसी नहीं है जिसका नेम स्टूडेंट हो।